रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर हम आपका एक मरतबा फिर इस्तकबाल करते हैं। और जैसा कि हमारा अपना एक मिशन है कि नए हौसलामंद नौजवानों की, नए हौसलामंद तलबा और तालबात की और अपनी फील्ड में, अपने शोबाजात में कारहाय नुमाया अंजाम देने वालों की हम अपने इस प्लेटफॉर्म से पजीराई करते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं, उन्हें हम प्रमोट करते हैं, उन्हें हम तहरीक देने की कोशिश करते हैं। और उनकी हौसला अफजाई के साथ ही हमारे नाजरीन में हमारे जो ऐसे तलबा और तालबात हैं जो किसी न किसी ज़िमन में अपना एक मिशन लिए हुए हैं, अपनी एक चाहत लिए हुए हैं, उन्हें हम फ़रोग़ देने की कोशिश करते हैं, उनके अंदर तहरीक देने की कोशिश करते हैं, उन्हें बेदार करने की कोशिश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस मिशन में हम अपनी रफ्तार के साथ जो है रवा दवा हैं। और आप नाजरीन की बेहतरीन तवज्जो जो है हमारे इस चैनल को जो है मज़ीद तरक्की की तरफ गामज़न किए हुए है। बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोगों का। और आज आप लोगों के सामने दो शख्सियात को पेश करने की सादत हासिल कर रहा हूँ। मैं आप लोगों का तारुफ पेश करना चाहूँगा। हमारे बाएं जानिब तशरीफ़ रखने वाली शख्सियत जो है मोहतरम मोहम्मद इस्माइल वफ़ा साहब हैं। मोहम्मद इस्माइल अशफाक अहमद जो कि इस्माइल वफ़ा से मशहूर हैं। और हमारे दाएं जानिब तशरीफ़ रखने वाली शख्सियत जो है वो महमूद अशरफ साहब हैं, जो उन्होंने वो कारनामा अंजाम दिया है जिसे आप लोगों तक पहुंचाना मैं बेहद ज़रूरी समझता हूं। मैं आप लोगों का इस्तकबाल करता हूं। इस्माइल वफ़ा साहब, रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। महमूद अशरफ साहब, आपका भी इस्तकबाल करता हूं। मैं अपने नाज़रीन को बतलाना चाहूँगा कि हाल ही में इस्माइल वफ़ा साहब और महमूद अशरफ साहब ने वो किताबें मंजर आम पर लाई हैं, वो तहकीक और वो जुस्तजू और वो रिसर्च वर्क आप लोगों ने पेश किया है नाजरीन के सामने। बहुत ही खुशी और मुसर्रत महसूस कर रहा हूँ ये बात पेश करते हुए कि रफ्तगां के गुलाब चेहरे, इस किताब के मुसन्निफ हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम इस्माइल वफ़ा साहब। रफ्तगां के गुलाब चेहरे, ये टाइटल ही बता रहा है कि यकीनन अंदर वो गुलाब और वो खुशबुएं मौजूद हैं जिसे क़ारीन अपने महसूस कर सकते हैं। और इसी तरह से ITI में करियर के मौके, ये किताब लेकर आए महमूद अशरफ साहब। हाल ही में इसका हाल मालेगांव में इन दोनों किताबों का मुअज़्ज़िज़ीन शहर के दरमियान, मुअज़्ज़िज़ीन शहर के दस्त मुबारक से और मुअज़्ज़िज़ीन शहर की मौजूदगी में इसका इजरा हो चुका है। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ आप दोनों साहिबान को। मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को बतलाएँ कि रफ्तगां के गुलाब चेहरे, ये किताब लिखने का ख्याल दरअसल क्यों कर आपके जहन में आया, ये हमारे नाज़रीन को आप जी। सबसे पहले सर मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने जो है आपके चैनल के माध्यम से हमें जो है अपनी बात रखने का मौका दिया। बहुत यहाँ पर जो है रफ्तगां का गुलाब चेहरे के बारे में मैं बता दूँ कि इस किताब में मैंने जो है शख्सियात के ताल्लुक़ से मज़ामीन लिखे हैं। टाइटल शायराना लगता है लेकिन किताब शायरी की नहीं है। किताब जो है गैर अफ़सानवी अदब से मुताल्लिक़ है और इसमें जो है शख्सियात से मुताल्लिक़ जो है जो रफ्तगां जो हमारे ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने भारत की तामीर, तरक्की और उसकी अभी तक के जो नुमायाँ जो शख्सियात रही हैं उसमें जो है उन नुमायाँ शख्सियात का इसमें ज़िक्र है। अभी अगर हम देखेंगे कि हम अक्सर कहते हैं और अब जो है एक ट्रेंड सा बन चुका है कि मुसलमानों ने इस मुल्क में इस मुल्क की तामीर में क्या रोल अंजाम दिया है। अक्सर हमसे ये सवाल होता है और मामला यही होता है कि हमारे पास उसको सबूत नहीं होता है। आमतौर पर क़ारीन ये सोचते हैं और जो नई नस्ल ये सोचती है कि वाकई मुसलमानों ने कोई ऐसा कारनामा अंजाम नहीं दिया है, भारत की आज़ादी में कोई हिस्सा नहीं लिया है या इस तरह की एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाते हैं। तो उसके जवाब में मैंने कोशिश की है कि क्यों ना एक हवाले के तौर पर हमारी जो शख्सियात हैं उनको पेश किया जाए। क्या बात। और उनकी जो कारनामे हैं उनको
जो है हवाले के साथ, मुख्तलिफ किताबों के हवाले के साथ जो है उसको मंजर यहाँ पर लाया जाए। तो यही इस किताब का यही मकसद था, इस किताब का मुहर्रिक बना, इस किताब को मंजर यहाँ पर लाने का मुहर्रिक बना। तो इसमें जैसे आमतौर पर होता ये है कि अब किसी भी किताब के लिए, किसी भी वर्क के लिए हमें एक पैमाने की ज़रूरत होती है। अगर हम ये कहें कि जैसे अगर एक एवार्ड की बात करें कि भारत रत्न एवार्ड याफ्ता शख्सियात, तो उनकी एक फहरिस्त बनेगी, उनका एक पैमाना बनेगा। तो मैंने यहाँ एक पैमाना बनाया कि जिन शख्सियात पर डाक टिकट जारी हुआ, अच्छा, और उन शख्सियात जिन मुस्लिम शख्सियात पर डाक टिकट जारी हुआ उनसे मुतालिक मैंने मज़ामीन लिखे। अब यहाँ पर एक बात ख़ास तौर पर यानी शुरू में ही आपको बता दूँ कि जो महकमा डाक है, हमारे मुल्क भारत का जो महकमा डाक है, क्योंकि हमारा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह जो है सेकुलर मुल्क है, यहाँ पर मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के बोलने वाले, मुख्तलिफ़ ज़बानों के बोलने वाले, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के मानने वाले अफराद यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर सदियों से रहते हैं। तो यहाँ पर उसकी तामीर और तरक्की में मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के मानने वालों का उसमें हिस्सा रहा है, योगदान रहा है। तो उनके खिदमात के एतराफ़ के तौर पर महकमा डाक ने जो है डाक टिकट जारी किए, तो उससे मैंने उन शख्सियात को अखज़ किया। अब यहाँ पर महकमा डाक ने उनकी खिदमात को मद्देनज़र रखकर उन पर डाक टिकट जारी किया और मैंने जो है यानी अपने क़ारीन को ये बताने के लिए कि मुसलमानों ने कितने कारनामे अंजाम दिए, वहाँ से वो डाक टिकट अखज़ किए। अच्छा। और वहाँ से हवाला मैंने अखज़ किया है। बहुत ज़बरदस्त मिशन, बहुत ही बेहतरीन काम आपने अपनी मेहनत और जुस्तजू से यहाँ पर नाजरीन के सामने हमारे क़ारीन को पेश करने की कोशिश की है। और रफ्तागां के गुलाब चेहरे, मैं समझता हूँ कि 28 साल नौजवान अगर ये किताब तरतीब देता है और हमारे माजी और हमारे अकाबरीन और हमारे जो पुरखे हैं उनके जो कारनामे थे, उनकी बुनियाद पर जो उनको एजाज़ दिया गया डाक टिकट की शक्ल में, उसे अगर आप हमारे नई नस्ल के सामने पेश कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा कोई काम नहीं है। आज के माहौल में, आज मौजूदा मुल्की माहौल में इस काम की यकीनन सताइश और सराहना की जाएगी। मैं चाहूँगा कि आप इस किताब में मशमूलात क्या दर्ज कर किए, ये हमारे नाज़रीन को बताएं। तो इसमें मैंने ये किया कि जैसे जब से भारत में जब डाक टिकट की शुरुआत हुई, जब इंग्लैंड में जब डाक टिकट शुरू हुआ, उसी के फ़ौरन बाद जो है इंडिया में से भी डाक टिकट शुरू हुआ। आज़ादी के बाद से जो है मुख्तलिफ़ शख्सियात पर जो है डाक टिकट की इब्तिदा हुई। तो मैंने वहाँ से वो डाक टिकट जमा करना शुरू किए और उनकी तस्वीर और उनके रिकॉर्ड जमा करना शुरू किए। तो मुझे पता चला कि सबसे पहला जो डाक टिकट जो मुस्लिम शख्स थे मिर्ज़ा गालिब, जिन पर जो है डाक टिकट जारी हुआ, वो एक मशहूर शायर थे। और उस वक्त से लेकर के 2020 तक के दिसंबर 2020 में जो है मुख्तलिफ़ शख्सियात पर, अक्टूबर 2020 में जो है हकीम कबीरुद्दीन वगैरह का ताल्लुक़ से जो है उसमें 2019 में डाक टिकट जारी हुआ। तो उन सब शख्सियात से मुतालिक जो है मैंने मज़ामीन लिखे। यानी वहाँ से लेकर के 1952 से लेकर के 2020 तक के 2019 तक के जो है करीबन 69 शख्सियात हैं। माशाअल्लाह, बहुत बड़ा काम है, बेहतरीन रिसर्च वर्क है जो कि आपने अंजाम दिया है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं आपको। मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को ये भी बतलाएं कि डाक टिकट की अहमियत क्या है, इसकी अफादियत क्या है, और जो ये डाक का निज़ाम जो चल रहा है मुल्क में, तो उस पस मंज़र में आपने जो काम किया है वो हमारे नाज़रीन। मामला ऐसा होता है कि जैसे पुराने ज़माने में भी और अभी भी अगर हम कोई सामान है, कोई पार्सल है, हमारा कोई पैगाम है, अगर हमें वो भेजना है तो हम उसको जो है महकमा डाक के हवाले करते हैं और वो लोग नहायत तुंदही के साथ, नहायत ही ज़िम्मेदारी, मतानत और संजीदगी के साथ ये काम अंजाम देते रहे हैं और आज भी अंजाम देते हैं। यानी यहाँ तक कि कोरियर वाले जो है आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन पोस्ट वाले जो है अपनी ज़िम्मेदारी आज भी निभा रहे हैं। तो वो जब हम जब सामान उनको देते हैं तो हम उनको पैसा भी पे करते हैं, उनको जो है उसकी उजरत भी अदा करते हैं। तो उस उजरत की शक्ल में वहाँ से हमें डाक टिकट हासिल होता है। यानी वो एक तरह का वो रिसिप्ट होता है। जैसे अगर हमें 5 रुपए हम उनको दे रहे हैं तो उसके बदले हमें वो 5 रुपए का टिकट मिलता है, और वो जो है हम उस पर, हमारे पार्सल पर, हमारी किताब पर, या जो हमारा जो पैगाम है उस पर हम उसको चस्पा कर देते हैं। तो इसका ये मतलब होता है कि हमने उसकी जो फीस अदा कर दी है। तो ये एक तरह की जो है रसीद है, रिसिप्ट है।
लेकिन फिर ये हुआ कि महकमा यानी वो जो डाक को जो है उस डाक टिकट को गवर्नमेंट ने एक एजाज़ के तौर पर मुख्तलिफ शख्सियात का जो है उसमें मुख्तलिफ शख्सियात की तस्वीरें वहाँ पर जो है छापी जाने लगी। हाँ। और मुख्तलिफ अदारों के जो है मुख्तलिफ अदारों की जुबली वगैरह हाँ। उस पर मनाई गई और मुख्तलिफ शख्सियात के एजाज़ के तौर पर वो निकाला गया। तो इसमें जो है एक ऐसा एक बहुत इज्जत अफजाई के तौर पर उसको देखा जाता है डाक टिकट को। हाँ। क्योंकि उसके लिए जो क्राइटेरिया है वो ये है कि कारनामा होना चाहिए, किसी भी शख्स का कारनामा रहेगा तो ही उसके एजाज़ में जो है डाक टिकट जारी होता है। यानी महकमा डाक किसी के ऊपर भी ऐसे ही कोई के ऊपर डाक टिकट जारी नहीं करता। मेरा सवाल आपसे ये है कि ठीक है, जो कारहाय नुमाया जिन शख्सियात ने अंजाम दी हैं तो उनके ऊपर डाक टिकट जारी किया है महकमा डाक ने, लेकिन हमारी नज़रों में ऐसी भी शख्सियात आती हैं जो फिल वक्त जो है वो कारहाय नुमाया अंजाम दे रही हैं और कुछ लोगों ने कारहाय नुमाया अंजाम दिए भी हैं लेकिन वो नज़रअंदाज कर दिए गए, उनके ऊपर जो है डाक टिकट जारी नहीं हो सका। इस पर आपका क्या ख्याल है? इसमें ऐसा है कि बहुत सारी शख्सियात वाकई ऐसी हैं। इस किताब के लिखने के दौरान मेरी नज़र से भी कई शख्सियात ऐसी गुजरी, जैसे मखदूम मुहिउद्दीन है जिनका तेलंगाना के तहरीक में बहुत ज़बरदस्त रोल रहा है। यानी उनका जो है तेलंगाना की तश्कील के बाद उन पर डाक टिकट जारी होना चाहिए था, लेकिन उन पर डाक टिकट जारी नहीं हो सका। जिनसे मुतालिक जो है डाक टिकट जारी होना चाहिए था लेकिन डाक टिकट जारी नहीं हो सका। तो उनसे मुतालिक मुझे ये कहना है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो अपनी पॉलिसी के मुताबिक और महकमा डाक अपनी पॉलिसी के मुताबिक जो है किया जाता है। जैसे अभी 2019 में जो है आयुष मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने जो है मुख्तलिफ ये जो आयुष है यानी आयुर्वेदा, यूनानी आयुर्वेदा, उसके बाद योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, इस तरह की जो यानी कि एलोपैथी से हट करके जितनी पैथी है तो उनसे मुतालिक जिन लोगों ने उसमें खिदमत अंजाम दी उनके मुतालिक जो है डाक टिकट जारी किया गया। तो उसमें जो है यूनानी में हकीम कबीरुद्दीन और हकीम अब्दुल अजीज़ लखनवी, इन दोनों का डाक टिकट जारी हुआ। तो यानी कि मुख्तलिफ मौक़े की बुनियाद पर इस तरह का डाक टिकट जारी होता है। जैसे अगर फैशन ऑफ इंडिया की बात की गई, फैशन ऑफ इंडिया में मुख्तलिफ शख्सियात जिन्होंने फैशन में नुमायाँ कारनामे अंजाम दिए, तो उसमें जो है नूरजहाँ की तस्वीर भी शाये हुई कि नूरजहाँ ने अपने दौर में जो है इत्र की ईजाद की। उसके अलावा और कई लिबास ऐसे बनवाए जो आज हिंदुस्तान की जो है सकाफ़त का और उसकी तहजीब का हिस्सा हैं। तो इस तरह यानी बरसबील तज़किरा उन सब का नाम निकला। यानी उसमें यानी मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी शख्सियत को दानिस्ता तौर पर नहीं छोड़ा गया। अच्छा, कोशिश की गई कि तमाम लोगों को जो है उसमें लिया जाए। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि यकीनन किताब लिखना कोई मुंह का खेल नहीं है और वो भी तारीखी किताब लिखना, माजी के हवाला जात, माजी की दलीलें को जमा करना और उसके लिए कोशिश वो जुस्तजू करना और जो मतलब नवादरात हैं जी, एक तरह से ये नवादरात आपने जमा किए हैं। तो इस काम के लिए आपने काफ़ी मुशक्क़त की होगी, काफ़ी मेहनत की होगी, तो ये किन मराहिल से आप गुजरे वो भी हमारे नाम। पहले मैंने ये किया कि उन तमाम शख्सियात का जो है मैंने एक फ़हरिस्त बनाई और फ़हरिस्त बनाने के बाद फिर मैंने ये तय किया कि मुझे इनके बारे में मजमून लिखना है। अब जब उसमें से बहुत सारी शख्सियात ऐसी भी हैं, जब आप किताब पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ होगा कि बहुत सारी शख्सियात ऐसी हैं जो अपने वक्त में बहुत अहम थीं, लेकिन फिर वक्त के गुजरने के बाद उनकी अहमियत इस तरह खत्म होती गई कि लोग उनको भूलते ही चले गए और लोग इस तरह भूलते चले गए कि कहीं उनका नाम, कहीं तज़किरा, कहीं कुछ नहीं मिलता। जैसे कि इसमें एक नाम है सैयद ज़ामिन अली ज़ामिन साहब, हमारे उर्दू ज़बान के एक बड़े शायर और उस ज़माने के जो है पूरे शुमाली हिंदुस्तान के पहले उर्दू के प्रोफेसर। क्या बात, यानी प्रोफेसरशिप हासिल करना बड़ा मुश्किल मरहला होता है। और उस दौर में जबकि पूरे शुमाली हिंदुस्तान में कहीं भी उर्दू डिपार्टमेंट नहीं था, पहला उर्दू डिपार्टमेंट कायम हुआ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के इस उर्दू डिपार्टमेंट के फाउंडर एचओडी थे यही सैयद मोहम्मद ज़ामिन अली ज़ामिन साहब। इनसे मुतालिक जो है जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे ज़माने के उर्दू के अजीम मुजाहिद थे, लेकिन इन खिदमात के बावजूद उनके ताल्लुक़ से, उनके सवानी हालात या उन्होंने क्या खिदमात अंजाम दी, इसके ताल्लुक़ से मिलना बहुत ज़्यादा दुश्वार था। जबकि इनके हम असरों में जो है सैयद एहतशाम हुसैन साहब, सैयद एजाज हुसैन साहब, इस तरह के बड़े बड़े नाम हैं।
लेकिन इनसे मुताल्लिक या इस तरह के और भी लोग हैं जिनसे मुताल्लिक मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि बड़ी कोशिश और मशक्क़त के बाद उन तमाम शख्सियात के ताल्लुक़ से उनके सामानी हालात जमा किए गए और ये किताब मंज़र आम पर आ सकी। बहुत ही मुबारक काम आपने किया है, बहुत ही मेहनत तलब काम आपने हमारे नाज़रीन के सामने, हमारे क़ारीन को आपने पेश करने की कोशिश की है और यकीनन आप कामयाब रहे हैं। इस कामयाबी पर बहुत ही खुशी व मुसर्रत का इजहार किया जाना चाहिए। मैं चाहूँगा कि आपके जो अज़ाइम हैं जी वो भी हमारे नाज़रीन को बताएं कि आपके अगले जो आपके अदबी अज़ाइम होंगे या आपके और भी जो अज़ाइम हैं वो इसका अगले पड़ाव के तौर पर मेरी ये कोशिश है कि भारत रत्न इनाम याफ्ता जितने अफराद हैं उन पर जो है मज़ामीन मैं तहरीर कर रहा हूँ। इंशाल्लाह जल्द ही वो किताब भी मंज़र आम पर आएगी कि जितने भारत रत्न इनाम याफ्ता अफराद हैं उनकी शख्सियत से मुताल्लिक तफसीली मजमून उसमें रहेगा कि उसमें जो है उनके जो कारनामे हैं, उनको क्यों भारत रत्न तफवीज़ किया गया, उनकी खिदमात का हमारे भारत पर क्या असर हुआ, सबसे अहम ये क्योंकि हमारी ज़बान में जो है इस ताल्लुक़ से हमारी ज़बान में ख़ास तौर पर हुआ ये है कि सवानही हालात पर बहुत कम काम हुआ है कि आमतौर पर तख्लीकियत पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई है, लेकिन इन तमाम चीज़ों पर जो है यानी कहना चाहिए कि नादानिस्ता तौर पर लापरवाही हुई है। तो मेरी ये कोशिश है कि मुझसे जितना बन सके। मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को ये भी बतलाएं कि आपने इससे कबल जी किन किताबों को तहरीर किया है या आपके इस अदबी पस मंज़र में आपने क्या काम किए हैं। वो किताब से पहले ये मेरी पहली तसनीफ़ है। इससे पहले जो है मेरी जितनी किताबें हैं वो सब तालीफ़ के ज़ुमरे में शुमार की जा सकती हैं कि ये जो है उर्दू में मैंने क्विज़ की अलग अलग किताबें उसमें तैयार की। मेरी ये कोशिश थी कि जो बच्चे हैं, जो हमारे तलबा हैं, तो उनके दरमियान इस तरह का एक बेदारी कायम हो, एक बेदारी पैदा हो कि किस तरह के सवालात हो सकते हैं और जो है मुकाबला जाती इम्तिहानों में किस तरह के सवालात पूछे जाते हैं। इस ज़मन में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मैंने उर्दू में पहली ईयर बुक लिखी है और ईयर बुक जब मैंने लिखी तो उसका इजरा जो है सन 2016 में जो भिवंडी में बुक फेयर हुआ था। तो उसमें हमारे जो HRD मिनिस्टर थे प्रकाश जावड़ेकर साहब, तो उनके हाथ से उस किताब का इफ्तिताह वहाँ पर हुआ था, इजरा हुआ था। तो यानी इस तरह की भी मेरा यह काम रहा है, लेकिन वो सब तसनीफ़ नहीं, एक तालीफ़ के ज़ुमरे में शुमार की जा सकती है। उसके बाद जो है हमारे शहर के बहुत अजीम शायर थे अब्दुल सलाम अज़हर साहब, जिनका मशहूर शेर है कि सुलगती रेत में तलवे लहू लहू करना, फिर उसके बाद गुलाबों की आरज़ू करना। तो उनका जो मजमूआ कलाम वो कहीं पर यानी मिल नहीं रहा था। तो फिर ये कोशिश की गई कि उसका जो है दूसरा एडिशन शाये किया जाए। तो उसमें जो है कुछ मज़ामीन का इजाफ़ा करके उसको जो है दूसरा एडिशन शाये करने की कोशिश की गई और फिर जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी पहली तसनीफ़ है। आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा कि आप हमारे नाजरीन में चूँकि तलबा और तालबात भी हैं तो कोई एक पैगाम दे ताकि इन तलबा में भी बेदारी और तहरीक पैदा की जा सके। मैं तलबा को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जब आप तारीख़ का मुतालिया करें, ख़ास तौर पर क्योंकि मैं तारीख़ से मुंसलिक हूँ इसीलिए आपसे तारीख़ से मुतालिक बात करूँगा कि जब आप तारीख़ का मुतालिया करें तो उसमें आप ये देखें कि हमारे असलाफ़ ने कौन कौन से कारनामे अंजाम दिए और वो कारनामे किस तौर पर वो अंजाम दे सके। हमें सिर्फ कारनामे नहीं पढ़ना है, हमें ये देखना है कि वो उस कारनामे के वो कारनामा करने के किस तरह अहल हो सके। और सबसे अहम बात ये कि वो जहद मुसलसल करते रहे तो कुछ कर सके। तो आपको भी उन्हीं की तरह जहद मुसलसल करते रहना है। अगर आप जहद मुसलसल करते रहेंगे तो ही आपको कुछ हासिल होगा। और ऐसा नहीं है कि हम जो है 1 साल जहद मुसलसल किए फिर ये सोचे कि हाँ हमने 1 साल जहद मुसलसल किया, कुछ नहीं हासिल हो सका, हमें कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि आपको लगातार करते रहना है। और बस मेरा यही पैगाम आपके लिए कि आप जो है जहद मुसलसल करते रहें और मुझे उम्मीद है कि आप यकीनन मेरी इस बात को गरहा बांध देंगे। बहुत शुक्रिया इस्माइल वफ़ा साहब, आपने अपने कीमती ख़यालात और कीमती वक्त को आपने हमारे इस चैनल पर सर्व किया है। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, आपकी इस किताब के लिए नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ कि यकीनन ये किताब जो है वो नाजरीन के हाथों में जिस वक्त जाएगी तो दिल से दुआएं निकलेंगी आपके लिए। और आपने जो कारनामा अंजाम दिया है इसे यकीनन कामयाबी
से हमकिनार किया जाएगा। इस किताब को लोग खरीदेंगे और इस किताब को खरीद कर यकीनन लोग पढ़ेंगे, मुताले में लाएंगे और अपने माजी के जो रहनुमा है और जो हमारे माजी के जो अहम लोग जो गुजर चुके हैं, जो अपने कारनामों को अंजाम देकर तारीख का हिस्सा बन चुके हैं, यकीनन उससे लोग आशना होंगे, आश्कार होंगे। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।